प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाले हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक पानी के अंदर थी, लेकिन बाद में उन्हें पानी से निकालकर कहाँ दफन किया गया और कैसे निकाला गया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका ताल्लुक़ अंबियाए किराम के ख़ानदान से है। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार वाज़े होने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना ये ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इस ख्वाब के बारे में पता चल गया और इस पर आपके भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चाँद, सितारे मतलब ये कि सूरज को बाप, चाँद को माँ और सितारे यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, नफ़रत करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहरा ले गए। उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मार मार कर ज़ख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को मना किया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों से खून साफ़ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने बड़े भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी। इसके बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज़ उतार कर उस पर बकरी ज़िबा करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून आलूद कमीज़ दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। इस पर आप अलैहिस्सलाम वो कमीज़ लेकर रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज़ क्यों नहीं फटी। इसके बाद उन भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा हम तो खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा अपने बेटों से नाराज़ रहे, यहाँ तक कि उनकी औलादें भी हो गईं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक काफ़िले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और उन्हीं काफ़िले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अज़ीज़ मिस्र को बेच डाला। अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप उसके घर पर रहे और जवान हो गए। जवानी और ख़ूबसूरती के आलम में अज़ीज़ मिस्र की बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा था, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और चाहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक़ बनाए। उसके बाद ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी, यानी मना कर दिया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से सातों दरवाज़े खुद ब खुद खुलते चले गए। आखिरी दरवाज़े पर उन्होंने अज़ीज़ मिस्र को खड़ा पाया। औरत ने जल्दी से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामला इससे बरक्स है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर ज़ुलेखा के ख़ानदान के एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी कि कमीज़ अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، جس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بن گئے۔ اور جب ان کے بھائی غلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح اپنی قمیص کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا، ان سے طرح طرح کے کام لیا کرتا تھا، ان کو مارتا، ان کو دکھ پہنچاتا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے۔ جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہے وہ آ کر بتائے۔ دوستو، ایک بڑھیا نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجے کو وصیت فرما دی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر کا رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک وہ تابوت آپ ساتھ نہ لیں گے راستہ نہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا بھی بڑھیا کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس پر بڑھیا کہنے لگی وہ اقرار یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جو جگہ رہنے کو آپ کو ملے مجھے بھی ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ یہ بات تو میرے اختیار کی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی بات اقرار کرنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کر لیا تو اس بڑھیا نے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچ میں دفن تھا۔ سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔